लंबे इंतजार के बाद इंदौर शहर शनिवार से अनलॉक हो गया है। रेसिडेंसी कोठी पर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिए फैसले से शहर को अनलॉक करने के बाद बाजारों में फिर से रौनक लौट आई है और गुलजार बाजारों में व्यापार फिर से शुरू हो गया है। इसी बीच खबर मध्य प्रदेश के संवाददाता जितेंद्र चौहान बाजारों का जायजा लेने पहुंचे, जहां बाजारों में पहले दिन कैसे रही व्यापारियों की तैयारी, इसको लेकर उनके बीच चर्चा की। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के बर्तन बाज़ार में। एक समय इंदौर की बर्तन बाज़ारों की पहुंच पूरे प्रदेश में हुआ करती थी। हालांकि इस दौरान लॉकडाउन के चलते इनको बिल्कुल बंद कर दिया गया था। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा अभी इनको परमिशन दी गई है सुबह 6 से शाम 6 बजे तक। कुछ व्यापारियों से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि उनको परमिशन मिली है तो उनको किस तरह से खुशी है। आइए चलती किया गया पूरे शहर को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक, तो किस तरह से आप भावना व्यक्त करना चाहेंगे? जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बड़ी 64 दिनों बाद लॉकडाउन से उबर कर हमें कुछ समय के लिए छूट दी गई है, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक की। हमारा स्टाफ और हम सब बहुत हर्षोल्लासित हैं। जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय का धन्यवाद प्रकट करते हैं और हम प्रयास करेंगे पूरा अपनी ओर से कि हम जितना कोविड नियमों का पालन कर सके उतना करें। इस दौरान जो 64 दिन थे जब लॉकडाउन चल रहा था, उस दौरान कैसी स्थिति थी व्यापार व्यवसाय की और क्षेत्र की? व्यापार व्यवसाय पूरी तरह से बंद था। कुछ परिस्थितिवश कुछ मृतकों का देहांत हो जाने से उनके पूजा पाठ की सामग्री ज़रूर बिक रही थी, लेकिन वो भी बड़े संभल के और बहुत ध्यान से करना पड़ रहा था। चूँकि हमारे द्वारा तो नहीं किया गया, पर पूजन सामग्री की दुकानों पे ज़रूर वो सामान बिका। कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन का हम पूरा सहयोग करेंगे और भविष्य में भी उनका साथ देंगे। अच्छा, आज लॉकडाउन का पहला दिन है, तो आज किस तरह से दुकान का आपने श्री गणेश किया, क्या सामान की व्यवस्था की है, किस तरह से साफ़ सफाई चल? अभी तो केवल साफ़ सफाई चल रही है। बाज़ार में ग्राहकी एकदम ख़त्म हो गई है। अभी बाज़ार में रोड पे कोई आदमी नहीं दिख रहा है। थोड़ा धीरे चालू होगा। शासन के नियमों के अनुसार धीरे सब व्यापार सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। इस दौरान अपन व्यवसाय के दौरान किस चीज़ों को ज़्यादा प्रोटोकॉल के तहत ध्यान दे रहे हैं? व्यापार वर्ग जो आपका है, यहाँ पर हर तरह के ग्राहक आते हैं, तो उस दौरान आप सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था कर रखे हैं? मास्क बिल्कुल अनिवार्य कर रखा है। बिना मास्क के हम किसी को अंदर नहीं आने देते और सैनिटाइजर की व्यवस्था हर शॉप पे रखी हुई है। जैसा कि आपने सुना कि दुकान में सैनिटाइज़र और मास्क का बिल्कुल ध्यान रखा गया है। हालांकि इस दौरान हम बात करना चाहेंगे वर्करों से। वर्करों को भी 64 दिन में जो यहाँ का शॉप बंद था, इसको वजह से उनको भी कितना आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा, जानते हैं उनकी परेशानी। 64 दिनों में जो आपका व्यापार व्यवसाय भी बंद था, आपका काम वगैरह बंद था, तो किस तरह से आपने स्थिति को आपने संभाला? सर, आर्थिक स्थिति का तो ऐसा है कि सर कुछ कह नहीं सकते हैं कि मतलब क्या कहें कि मतलब बड़ी मुश्किल से समय निकाला है। उसको बयान करना शब्दों में बहुत मुश्किल है एक गरीब व्यक्ति के लिए, एक सर्विस क्लास व्यक्ति के लिए। आमदनी कुछ थी नहीं किसी प्रकार की, और कैसे मैनेज कर रहे थे। मतलब सेविंग तो क्या है सब, आप आज 10,000 रुपये की अगर आदमी नौकरी करता है, किराए का मकान है, कैसे गुजारा करेगा वो खुद ही समझ सकता है। मतलब क्या प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की इस बार कोई मदद मिली नहीं, और कैसे मैनेज कर रहा है आदमी वो वही जानता है। आज लॉकडाउन का पहला दिन, लॉकडाउन का पहला दिन है, तो किस तरह से आप मतलब खुशी व्यक्त करना चाहते हैं? किस तरह से आप? सर, खुशी तो बहुत हुई है। आज पहला दिन है बाज़ार खुलने का। 64 दिन बाद आज बाज़ार खुला है हमारा, और काफ़ी खुशी है बाज़ार में, और हमारे मन में भी खुशी है कि चलो आज पहला दिन है, कुछ तो हुआ शुरू, कहीं से शुरुआत हुई है आज। जैसा कि आपने सुना कि वर्करों का भी इस बार बहुत अच्छा रिस्पांस आया है कि खुशी की बात है कि 64 दिनों के बाद इनका व्यापार व्यवसाय खुला है। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से या अन्य लोगों की ओर से उनको कोई आर्थिक समय नहीं मिल पाया था, लेकिन आज खुशी में व्यक्त कर रहे हैं कि जिला प्रशासन द्वारा आज 64 दिनों के बाद उनको व्यापार व्यवसाय में छूट दी गई है। इसके लिए आभार व्यक्त करें कलेक्टर साहब का। जिला प्रशासन द्वारा जो अनलॉक हुआ शहर, उसके बाद व्यापारियों में बड़ा हर्ष है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि समोसा जो शॉप है, वहाँ पर साफ़ सफाई आज के दिन से शुरुआत कर दी है। इंदौर में खाने पीने के बड़े शौकीन हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज पहला दिन है। जिला प्रशासन द्वारा जो निर्देश जारी किया है अनलॉक को लेकर, शहर में खाने पीने को लेकर आज लोग हुजूम लगा हुआ है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंस और मास्क का इन्होंने पालन किया हुआ जरूर है, लेकिन फिलहाल
अभी जिस तरह से हम हालातों से निपटकर यहाँ तक पहुँचे हैं और शहर को अनलॉक करने में जो इंदौर की जनता ने सहयोग दिया है, उसका सहयोग आगे भी जारी रहना चाहिए। हालांकि तीसरी लहर का इसमें अभी आना समय शेष है, फिर भी अगर जनता अगर समझ नहीं लगती है, सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग नहीं करती है, तो हालात और बिगड़ते देर न लगेगी। इंदौर से कैमरामैन जीतू माथुर के साथ जितेंद्र चौहान, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।